संविधान बनता है तो संविधान में यह प्रेजेंट कर दिया जाता है कि जो कुछ चुनिंदा लोगों ने कह दिया वो हम भारत के लोग मान गए। भाई ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग क्या गांव गांव गए थे? 7 लाख गांव में गए थे, वहां के गांव से चर्चा की थी, चर्चा करके वहां से रिप्रेजेंटेशन लिया था, उनसे सहमति ली थी, तो भारत के लोगों का संविधान कैसे हुआ? ये ड्राफ्टिंग कमेटी का संविधान हुआ ना फिर तो। ये या तो उस सभा, उस मीटिंग, या तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर हर गांव का रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई रहा हो कि भाई एक गांव से एक आदमी आ गया, 100 गांव के 100 लोग इकट्ठे हो गए, ये 100 लोगों ने अपने 10 आदमी भेज दिए, उधर से 100 लोगों ने 10 भेजे हुए, उधर से 100 लोगों ने 10 भेजे हुए, फिर ये 1000, ये मतलब 10,000 गांव से फिर से 10,000 गांव के 100 लोग हो गए, फिर इन 100 लोगों में से 10 आगे भेज दो। ऐसा करके कोई रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई होगा तो हम ये मानेंगे कि ये भारत के लोगों का है। तो हम मानेंगे कि इसमें गांव का आदमी भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, इसमें जनजाति भी शामिल है, इसमें शेड्यूल कास्ट भी शामिल है, इसमें सब है, तब तो हम मानेंगे इसके अंदर। हमारे यहां पर आप ही के बीच में लड़ाई बजवा दी जाएगी संविधान के नाम पर, जब हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही हमारा संविधान है, जिसके ऊपर बाबा साहब के सिग्नेचर करके और एक पूरे तबके को उसकी सुरक्षा के लिए बिठा दिया कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ लामबंद हो जाएं। तो उनको पहले पढ़ना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही लागू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजी टाइम पर बना था, अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था, और उसी टाइम पर आरबीआई एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934। यानी गौर से देखने की बात यह होगी कि व्यापारीकरण के लिए आरबीआई आता है 34 में, और उसके बाद देश कैसे चलेगा यह एक्ट आता है 1935 में।